It's me, Muhammad Umar. You are watching official YouTube channel of Uma Baijanti Public School. Today I again present on front of you for learning science subject. आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर वी आर लर्न अबाउट फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल। इन विच चैप्टर वी आर लर्न प्रीवियस लर्न herbivorous animal, carnivorous animal, omnivorous animal and squenchers. Herbivorous animals are those animals which are eaten only plants or plant parts. Herbivorous means शाकाहारी जानवर, ऐसे जानवर जो सिर्फ पेड़ पौधे, घास घूस, पत्तियाँ ये सब खाते हैं, उनको हम हेर्बिवोरस एनिमल कहते हैं। अगले में हम पढ़े थे कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस मीन्स होता मांसाहारी जानवर। एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल। मांसाहारी जानवर वे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को मार करके उनके मांस को खाते हैं, इसलिए उनको हम कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी जानवर कहते हैं। अगला हम पढ़े थे ओमनिवोरस एनिमल, जिसे हम सर्वाहारी एनिमल के नाम से जानते हैं। सर्वाहारी यानी कि ये पेड़ पौधे तथा दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं, उनको हम ओमनिवोरस एनिमल कहते हैं। ओमनिवोरस आर दोज एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट आर कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे स्क्वेंचर, सफाई कर्मी के नाम से इनको जानते हैं, बिकॉज दे आर ईटेन डेड एनिमल, क्योंकि इनके द्वारा मरे हुए जानवरों को खाया जाता है, इसलिए इनको हम स्क्वेंचर्स कहते हैं। यहाँ तक हम लोग सीखे थे। उसके आगे आपका टॉपिक है आज फूड चेन। फूड चेन जिसको कहते हैं भोजन श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला। खाद्य या भोजन देखते हैं हम लोग। भोजन श्रृंखला, भोजन श्रृंखला क्या होता है? भोजन जो खाया जाता है एक जानवर से दूसरे जानवर में कैसे पहुंचता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे घास है, मान लेते हैं घास है, देखोगे आप लोग साफ, ये जानवर है, इसे खाता है, घास को खा लिया, फिर इस फ्रॉग को स्नेक खाता है। किसने खाया? स्नेक। ये भी आपका एनिमल है। यहाँ पे आपका एनिमल खाद्य है, प्लांट्स है, इस यहाँ से भोजन शुरू हुआ, ये भोजन है, इसको फ्रॉग ने खाया, ये भोजन यहाँ तक पहुँचा, फिर इस फ्रॉग को स्नेक ने खाया, यानी कि ये स्नेक का भोजन है, फ्रॉग इसे खा लिया, तो एक भोजन लास्ट तक
कार्निवोरस तक कैसे पहुंचता है, इसी को कहते हैं को भोजन श्रृंखला। क्योंकि यहाँ पे एक चैन बन रहा है। क्या बन रहा है? चैन। चैन देखो पता होता है, एक चैन देखोगे सब लोग पढ़ने होते हैं, या साइकिल के चैन देखो, वो एक जगह पे जुड़ा होता है, उसी से यहाँ ये भी जुड़ा है। घास को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, इस तरह से एक चैन बन गया। तो चैन, तो पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट आर फूड चैन? व्हाट आर फूड चैन? फूड चैन क्या होता है? द चैन, पहले इसका परिभाषा डिफिनेशन। द चैन which show the chain which show that plants are eaten by animals, then animals are eaten by other animals. Other animals are called food chain. Food chain यहाँ बताया गया। फूड चैन यह दर्शाता है कि पेड़ पौधों को जानवरों के द्वारा खाया जाता है, हर्बीवोरस जानवरों के द्वारा खाया जाता है, फिर उस हर्बीवोरस जानवर को दूसरे जानवर यानी कि कार्निवोरस जिसे कहते हैं उसके द्वारा खाया जाता है। इसी को हम फूड चैन कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? फूड चैन कहते हैं। अब यहाँ पे आता है प्लांट्स। अब प्लांट्स को भोजन कैसे मिलता है? हम लोग जानते हैं प्लांट्स भी आपका लिविंग थिंग है। क्लास फर्स्ट और सेकेंड में पढ़ चुके हैं। पेड़ पौधे जितने भी जानवर हैं, आदमी है, चिड़िया है, फिशेस है, ये सब लिविंग थिंग में आते हैं, सजीव वस्तु में आते हैं। सजीव वस्तु को जीने के लिए भोजन की जरूरत होती है। भोजन सजीव वस्तुओं को, लिविंग थिंग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, जिससे वो काम करने में सक्षम होते हैं। अगर ये भोजन नहीं लेंगे तो वीक हो जाएंगे, और वीक हो जाएंगे लास्ट में डेथ हो सकते हैं। इसलिए जितने भी सजीव वस्तु होते हैं उनको भोजन की जरूरत होती है। तो प्लांट्स यहाँ देखते हैं, प्लांट कैसे भोजन लेगा? जानवर जानते हो एक दूसरे को खाते हुए, कोई जानवर घास, पेड़ पौधे, उनको हर्बीवोरस का वो खा लिए, दूसरे जानवर जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस दूसरे जानवर खा लिए। तीसरा आता है ओमनीवोरस, वो भी पेड़ पौधे दूसरे जानवर खा लेते हैं। थर्ड आता है स्पेंजर्स, मरे हुए जानवर को जो खाते हैं। इस तरह से जानवर तो एक दूसरे को खा लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे क्या खाएंगे? उनको भी भोजन चाहिए। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? खुद का अपना भोजन बना लेते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। पेड़ पौधे अपना खुद का भोजन बनाते हैं। इनको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की जरूरत नहीं होती। हम लोग देखे हैं पेड़ पौधे एक जगह पे ही स्थिर रहते हैं, क्योंकि जो जड़ होते हैं, इनके रूट होते हैं, वो जमीन के नीचे
जाकर के मिट्टी, कंकड़ इन सब को पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधे एक जगह पे स्टैंड रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना ओन फूड बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधे जो अपना खुद का भोजन बनाते हैं, उनको उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस में होता है प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कैसे होता है, भोजन कैसे बनाते हैं पेड़ पौधे। We know that our parents make their food on gas stove, in any utensils, किसी भी बर्तन में वो लोग अपना भोजन बनाते हैं पेरेंट्स हमारे। तो पेड़ पौधे का बर्तन क्या होता है, इनका बर्तन आपका लीफ होता है। क्या होता है, पेड़ पौधे का बर्तन लीफ होता है। और बताया गया कि ये बर्तन को हम लोग, जैसे अपने बर्तन को हम लोग गैस पे रखते हैं तब पकता है। चावल देखिए, चावल पकाते हैं तो चावल डालते हैं और वाटर डालते हैं, उसको कुकर में रखते हैं या कोई बर्तन हो तो उसमें रख करके गैस स्टोव पे, चूल्हे पे रखते हैं, तो वहाँ भोजन पक जाता है। तो इनको कैसे गर्मी मिलेगा, ये सूर्य जो होता है इनको उष्मा देता है, हीट देता है। ये पेड़ पौधे में एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है, सबस्टेंस पाया जाता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जैसे सूखा होता देखते हैं, सूखा पानी डाल देते हैं, पानी को सोख लेता है, उसी तरह ये जो क्लोरोफिल होता है पौधों के पत्तियों में, इसी की वजह से आपकी पत्तियां हरे रंग की होती है। ये सूर्य की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। जब सोख लेगा पत्ती गर्म हो जाएगा। इसके बाद अब कोई भी चीज पकाने के लिए वाटर चाहिए। वाटर कहाँ से आता है, हम जानते हैं कि जड़ जमीन के नीचे जाता है, जमीन के नीचे पानी रहता ही है। जमीन के नीचे पानी को जड़ द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। फिर इस जड़ के द्वारा पानी को स्टेम में पहुंचाया जाता है, तने में, फिर तने से पहुंचता तो तने से होते हुए ब्रांच में जाता है। ब्रांच के पहुंचने के बाद आपके पत्ती पहुंच जाता है। यहाँ पे पानी देखो पहुंच गया, मान लेते हैं पानी पत्तियों पहुंच गया। अब कोई पानी से पक ही नहीं, पानी तो उबालोगे उससे सिर्फ पानी रहेगा, उसके साथ कुछ और डालेंगे तब बनेगा। जैसे राजमा लेते हैं या दाल डालते हैं तो पानी में तो दाल पकता है। उसी तरह अब एक और पदार्थ डाला जाता है, इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ये दोनों मिलकर के आपका क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज जानते हो, ग्लूकोन-डी जो बाजार में मिलता है वही है, उससे बनाते हैं, ग्लूकोज से बनाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें कैसे मिलता है, जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस में हम लोग ऑक्सीजन को इंटर करते हैं, अंदर ले जाते हैं, फिर ऑक्सीजन को लेकर के हम कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी जानवर हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे अंदर ले लेते हैं। इनमें पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, नीचे साइड, ऊपर साइड एकदम चिकना होता है देख लिए, नीचे साइड खुरदरा होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ऐसे हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते,
नंगे आंखों से नहीं देख पाते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप होता है। कभी आप पैथोलॉजी में गए होंगे ब्लड चेक कराने के लिए, तो वहाँ मशीन देखोगे ना जिससे ब्लड टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, वही आपका माइक्रोस्कोप होता है। इसी तरह हम उसके द्वारा हम पत्तियों के स्टोमेटा को देख सकते हैं, जिसे हम पराग कहते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसी के छिद्र करते हैं। देखो दर्शाया नीचे बनाया स्टोमेटा कैसे होता है, छोटा छिद्र होता है, इसी द्वारा गैस जो होता है अंदर आ जाता है। जब गैस अंदर आ जाएगा, पानी तो गया ही है, ये दोनों मिलकर के आपका ग्लूकोज बना देता है। इस तरह से पेड़ पौधे अपना खुद का भोजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो होमवर्क ले लीजिए, व्हाट इज फूड, व्हाट इज फूड चेन, नंबर 1। नंबर 2, what are squenchers? What are squenchers? Give example. That's all.